नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 27 मार्च और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम की फर्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी आपके जीके, करंट अफेयर्स और साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की फर्स्ट पाली में जो भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1876 में। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था गरीबों की माप की पद्धति की समीक्षा करने के लिए रंग राजन समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 2012 में। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, एमिरेट्स एयरलाइंस के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो इनका नाम था शेख अहमद बिन सैयद अल मखदूम। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, देखिए ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन था। एक वस्तु को 20% छूट पर बेचा जाता है। प्रत्येक 120 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त की जाती हैं। यदि शुद्ध लाभ 28% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था 64%। ठीक है, सोल्व कर लेना आप इस क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन जो साइंस से संबंधित था, प्रकाश के विवर्तन में प्रकाश ऊर्जा के साथ क्या होता है? तो आंसर था ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। अगला क्वेश्चन था 1857 में अमेरिका और किस महाद्वीप के बीच प्रेरित संपर्क स्थापित करने के लिए एक पनडुब्बी केबल बिछाई गई थी? तो ये था यूरोप। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर में अंडों के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Z। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था, नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का हृदय और शासन में नैतिकता किस आयोग की रिपोर्ट के प्रमुख विषय थे? तो आंसर था द्वितीयक प्रशासनिक सुधार आयोग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो आंसर था गंगा नदी। विकल्प के अनुसार आपका आंसर था गंगा नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है? तो आंसर था अनुच्छेद 21 का ए और अनुच्छेद 51 का ए। दो ऑप्शन दे रखे थे और आंसर था ए और बी दोनों। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? तो ऑक्सीजन की परमाणुकता होती है 2। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो आंसर था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। आगे आपकी परीक्षा में पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस भाग में संपत्ति का अधिकार शामिल है? तो आंसर था भाग 12। ठीक है, ये आपका विकल्प सही था। आगे क्वेश्चन देखिए, क्विंटल निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि को मापने की इकाई है? तो सभी को पता होगा द्रव्यमान या भार। ये था आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, यदि किसी क्षेत्र में लोगों के लिए समान नौकरी की सुरक्षा और दैनिक मजदूरी की सुरक्षा नहीं है तो गरीबी को दूर करने और नौकरी की सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी नीति सबसे प्रभावी होगी? तो आंसर था इसका न्यूनतम मजदूरी कानून या समान मजदूरी कानून। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के जीव शीत रक्त वाले होते हैं? तो आंसर था इसका सरीसृप। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंसर था इसका महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा उड़ीसा भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो आंसर था 2014 में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस या पुल के रूप में कार्य करता है और सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करता है? तो इसका जो विकल्प था संसाधन प्रबंधन या ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य के फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने एमएसएमई क्षेत्र के विस्तार और नई मशीनरी खरीदने के लिए 5 करोड़ तक का संप्रास्विक योजना शुरू की है? तो ये कौन था? ये था केरल। ठीक है, आपके विकल्प था केरल। ठीक है।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया था संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 के मध्य हुआ था, इसके मुख्य नेता कौन थे? तो आंसर था सिद्धू और कानू। ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 181 के अनुसार जब विधानसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो बैठक की अध्यक्षता कौन नहीं कर सकता है? तो आंसर था अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी की स्थापना के समय अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर था चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर था उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कमलिनी और नलिनी अस्थाना जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आंसर था कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था हाल ही के दिनों में वैश्विक ऊर्जा संकट और अत्यधिक मांग के कारण किस गैस की कीमत में 125% से अधिक की भारी वृद्धि देखी गई है? तो ये है प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 51A के तहत माता पिता को अपने बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो आंसर क्या था इसका? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर था 10 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ कुआलालंपुर मलेशिया में एक ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर था अमेरिका। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था 2001 से 2011 के बीच भारत में किस लिंग की साक्षरता दर में अधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो आंसर था इसका महिला। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था डॉक्टर एन राजन जिन्हें 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया किस वाद्य यंत्र की विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो आंसर था इसका वायलिन। ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था हाल ही में इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी सस्टेनमेंट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो आंसर था इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक का क्या होता है जब लोकसभा भंग हो जाती है? तो विकल्प दिया गया था यह व्यापक होता है। तो यही आपका आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSMS के लिए 5 करोड़ तक का कोलेस्ट्रॉल मुक्त ऋण सुलभ करने के लिए राज्य क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर था गोवा। ठीक है। देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद शासन व्यवस्था में किस प्रकार के प्रमुख परिवर्तन देखने को मिले? तो विकल्प में आपका दिया गया था सामंतों को टेरिटरी हैंडल करने के लिए, ठीक है, के लिए देना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे आपके 27 मार्च के फर्स्ट पाली के वो सभी क्वेश्चन जो NTPC ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा में पूछे गए थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इसी प्रकार का एनालिसिस आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन स्टूडेंटों ने भी एग्ज़ाम दिया है कमेंट में ज़रूर बताना है कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे, ठीक है, जिससे आपको अन्य स्टूडेंटों को पता चले कि इस चैनल पर 100% एनालिसिस कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं सेकंड पाली के रिव्यू के साथ में।